नमस्कार। देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल का आज छठा दिन है। यह हड़ताल अधिवक्ता निम्न दो बिंदुओं पर कर रहे हैं। पहला तो यह है कि जो अभी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए ज़मीन मिली है, जो करीब 4.5 बीघा है, वह चैम्बर निर्माण के लिए नाकाफ़ी है। करीब 4,000 अधिवक्ता देहरादून बार एसोसिएशन में पंजीकृत हैं और देहरादून बार एसोसिएशन उत्तराखंड की सबसे बड़ी बार है। तो ये जो ज़मीन है यह किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर 4.5 बीघा के अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो वह भूमि सरकार कहाँ देगी और कैसे देगी, ये भी एक प्रश्न है। और सरकार तो दे सकती है क्योंकि सरकार के पास ज़मीन है। तो इन दोनों मांगों पर सरकार को बाध्य करने के लिए यह हड़ताल चल रही है और आज हड़ताल का छठा दिन है। जो ये हड़ताल है इसमें, क्योंकि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा हमने वहाँ पर सुना है और जिस तरीके की रणनीति वहाँ पर चल रही है, तो एक मुझे जो बिंदु है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि कोई भी जो आंदोलन होता है, जो कोई भी जन आंदोलन होता है, उसमें जो वरिष्ठ हैं और जो यंग हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई अनुभव वाला व्यक्ति है तो वह यह सोच सकता है कि भाई ये जो आंदोलन है इसको स्लो चलना चाहिए और इसको एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए। भले ही यह बहुत लंबा खींचे, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। इसके पलट एक दूसरी बात ये होती है कि जब आपके साथ 20 साल के 22 साल के यंग लोग होते हैं तो आपको उनके भी साइकोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आंदोलन बहुत लंबा चलता है तो उसको हर कोई उतने लंबे समय तक उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसमें सक्रिय रहेगा, तो यह भी थोड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि आज की जो जनरेशन है इंस्टाग्राम और रील्स देखने वाली जनरेशन है, तो वह जितनी जल्दी आपके साथ आई है और जितनी सक्रिय हुई है, अगर उनकी ये ऊर्जा को आप जल्दी से ठीक तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे तो वह उतनी ही जल्दी इस आंदोलन से वह अपने को अलग पाएंगे और हो सकता है कि फिर इस आंदोलन में उनकी शिरकत कम हो जाए। तो कोई भी आंदोलन बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनना चाहिए। तो जो नेता हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।